अरे डरने की कोई बात नहीं, हो गया काम हमारा। हाँ घर वाले से को, अरे नहीं नहीं अभी तक बस नहीं आया यार। घर वालों को बोल टेंशन मत ले। अरे मैं आने के बाद खाना खाता हूँ। हाँ अरे सुन बस आ गई, चल चल 4-5 घंटे में नासिक पहुँचता हूँ। चल चल ठेवतो ठेवतो। अरे बस किधर गई? अरे बस कहाँ गायब हो गई? अरे मैडम आ रही है बस, मैं बताता हूँ आपको। हेलो, अरे जैसे ही पता चला मैं आपको फोन करता हूँ। अरे क्या हुआ? अब तक बस क्यों नहीं पहुंची? मेरे पति गिरीश कल रात जलगांव से बस में चढ़े थे। जलगांव नाशिक, जलगांव नाशिक। भैया भैया हाँ बोलो, कहाँ जाना है? नासिक। हाँ नाशिक नाशिक, चला 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 लवकर चला। और अब तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है और आपकी बस अभी तक यहाँ पहुंची भी नहीं। यार कुछ तो बोलिए प्लीज। आधे घंटे से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मैं ड्राइवर का फोन लग रहा है ना कंडक्टर का। अरे ये क्या नाटक चल रहा है? हाँ क्या फोन नहीं लग रहा है? हाँ कहाँ गई तुम्हारी रंगीली एक्सप्रेस? देखो उसमें मेरा भाई और मेरी भतीजी आ रहे हैं, अगर उनको कुछ हो गया ना पूरा ऑफिस तोड़ दूंगा मैं। अरे मुझसे लड़ाई झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है, मैंने पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया है। देशपांडे, जलगांव से नासिक तक जितने भी थाने सबको खबर कर दो, पता चले कहीं बस का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। ये कौन? मैडम इसी आदमी ने कुछ देखा है। ए बोल। रंगीली बस हवा से गायब हो गई, पूरी की पूरी बस गायब हो गई मैडम। प्रकृति हम सब की जरूरतों को पूरा करती है, पर लालच का पेट भर पाना उसके लिए भी संभव नहीं है। नमस्कार, सावधान इंडिया हैरत अंगेज कत्ल रहस्यमय पहेली के इस नए अध्याय में मैं दयानंद शेट्टी आपका स्वागत करता हूं। लालच एक ऐसा दानव है जो कभी घर के भीतर खड़ा हो जाता है तो कभी घर के बाहर, कभी हमारे रिश्ते इसके बलि चढ़ जाते हैं तो कभी कोई बाहरी आदमी घात लगाकर हमें शिकार बना लेता है। आज की कहानी में आपको घर के भीतर और घर के बाहर दोनों जगहों पे लालच का एक हैरान कर देने वाला रूप दिखने वाला है। जलगांव से नासिक जाने वाली बस रंगीली एक्सप्रेस अचानक गायब हो गई थी। आखिर क्या हुआ उस बस के साथ? और सबसे अहम सवाल, उस बस में बैठे यात्रियों के साथ क्या कोई बड़ी अनहोनी हो गई थी? सर बालपुर एरिया में गावलन 3-4 गोलियां चलने की आवाज सुनी और आगे जाकर कच्चे रास्ते पर एक बस खड़ी मिली। शिंदे पोजीशन क्या? सर गाड़ी में 5 डेड बॉडीज है सर। सर ये किस नंबर पे नीलेश सोनी और 22 नंबर पे पारुल नीलेश सोनी, दोनों बाप बेटी है? सर 11 नंबर पे शिवानी माने हैं और 10 नंबर पर परम यादव है सर। पैसेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया है, कोई स्ट्रगल भी नहीं हुआ है। तो ड्राइवर ने थोड़ी कोशिश की है और उसे दूर से गोली मारी गई है। सर ये 5 बुलेट सेल्स मिली है सर। सर इसकी सांसें चल रही है सर। एम्बुलेंस बोलवा, तुरंत अस्पताल लेके जाओ। हो सर। ये बाकी की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इस एविडेंस को फॉरेंसिक लैब भिजवाओ।
समझ में नहीं आ रहा है, बस में सिर्फ 4 ही पैसेंजर थे क्या? नहीं, कंडक्टर की पर्ची के हिसाब से टोटल 10 पैसेंजर थे। 7 लोग जलगांव में चढ़े थे, 2 अमलनेर में और 1 फगाना में। 4 की लाश मिली है, मतलब 6 पैसेंजर और 1 कंडक्टर मिसिंग है। क्राइम सीन को देख के ऐसा लग नहीं रहा है किसी नौसिखिए का काम है, कोई पेशेवर है, या तो किसी की डेस्परेशन बहुत ज्यादा है। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाले हाईवे पर गाड़ियों के साथ साथ अपराध भी दौड़ते हैं। इस हाईवे पर कई गैंग्स एक्टिव होते हैं जो अलग अलग हथकंडे अपनाकर अपराध को अंजाम देते हैं। ज्यादातर मामलों में मंशा लूट की होती है और इस केस में भी उसके सबूत मिल रहे थे। पर पेच ये था कि अगर मकसद लूट का था तो बाकी के पैसेंजर्स कहां थे? ज्यादा चालाकी नहीं यार, चालाकी तो तू कर रहा है। सबके फोन पैसे चुरा लिए तूने, 4 लोगों का मर्डर कर दिया है। चल! मैं जानता हूं तुम में से एक कोई जिसने उन 4 को मारा है और पैसे चुराए हैं। हाँ, हम में से ही है, और वो तू है, तूने मारा है सबको। सर, जलगांव पुलिस मरे हुए लोगों के फैमिली को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, 10 पैसेंजर थे और उन्हीं के बैग मिले जिनका मर्डर हुआ है और बाकियों के नहीं। सर, ना बस के डिग्गी में ना बस के ऊपर कहीं कोई लगेज नहीं है। जो लोग मारे गए हैं, ना उनके बैग में ना उनके पर्स में पैसे मिले हैं ना मोबाइल फोन। सर, शायद लूट हुई है और लूट की वजह से हुआ मर्डर। एक काम करो, टोल नाके से बस की सीसीटीवी फुटेज मंगवा और पता करो कि कौन लोग थे, और ये जो लोग मिसिंग है ना उनके बारे में पता करो कौन थे। अगर बस नासिक नहीं पहुंची है तो उनके घर वालों ने जरूर ट्रैवल एजेंसी और नासिक पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा। जलगांव पुलिस में पता करो कि जलगांव से बस में कौन कौन चढ़ा था। हाँ साहब, ये गाड़ी सुबह से खड़ी है, तलाशी ले लो। सर, ये मिला। नीलेश सोनी। सारा सामान वापस चेक करो, इन्हीं में से किसी में मेरा पैसा होगा। जो लोग मरे थे उनके बैग तो लेके नहीं आए, उनके बैग में भी तो हो सकते थे। अबे मरने वाला चोरी करके क्या करेगा? इंसान जिंदगी जीने के लिए पैसा इकट्ठा करता है। सर, बस में 7 लोगों में से 6 लोगों का पता चला है। उनमें से एक है सुलभा कामले, उनका बेटा उनके बारे में पता करने आया था नासिक से। सर, एक है 26 साल का वंश कुलकर्णी जो एग्जाम देने जा रहा था नासिक। उनके चाचा उसके बारे में पता करवाने एजेंसी गए थे। आज मेरे भतीजे का एग्जाम है, बस अभी तक पहुंची नहीं है, कब पहुंचेगी बस? सर, ट्रैवल एजेंसी से पता चला है कि बस में एक कंडक्टर था, बबलू। सर, और एक आदमी गिरीश सोनी, उसकी बीवी ट्रैवल एजेंसी गई थी उसका पता लगाने, कोमल। और एक लेडी जया जो सिटी हॉस्पिटल में नर्स है। सर, और एक लेडी रीना जिसकी माँ धुले पुलिस स्टेशन आई थी। सर, बस एक का पता नहीं चला। एक काम करो, सबकी सारी डिटेल्स लो, सीडीआर निकलवाओ, पता करो इनमें से किसी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या। सर, अमलनेर के पास कार मिली है। उस कार का और इस बस का कोई कनेक्शन है? जी सर, गाड़ी के नंबर से गाड़ी के मालिक का पता चला है, नीलेश सोनी के नाम पर रजिस्टर है। इसका मतलब ये नीलेश सोनी अपनी बेटी के साथ अमलनेर तक कार से आया था और गाड़ी खराब हो गई करके बस में जाना पड़ा। तो ये बाकी के 7 लोग कहाँ गए? सबका सामान चेक कर लिया, किसी के पास नहीं है तुम्हारे पैसे। अरे सबके पैसे, सबके मोबाइल सब गायब है, और ये सब ना इस आदमी ने किया है। अरे मेरा बैग चेक कर लो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे बैग से पैसे नहीं मिले, लेकिन क्या मिला ना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अबे खून, गन इसके पास है, इसने मारा है सबको। गन नीचे कर। मुझे नहीं पता ये गन मेरे बैग में कैसी आई। आगे मत बढ़,
आगे मत बढ़। मैं कह रहा हूँ मैं बंदूक है उसके पास। हे, आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। अबे क्या कर रहे? बस अगर जलगांव से नासिक की ओर जा रही थी तो बीच में बालपुर के कच्चे रास्ते पे कैसे पहुंची? सब धुले क्रॉस किया तो नींद की झपकी आने लगी थी और बाद में अचानक से नींद का झोंका आने लगा और जब सुबह बबलू ने आवाज़ दिया तो देखा बस कच्ची सड़क पे खड़ी थी और वो 19 नंबर सीट वाला बंदा हाथ में बंदूक लेके खड़ा था। गोली चल जाएगी देख, मैं कह रहा हूँ पीछे हट, पीछे हट, गोली चल जाएगी। गंदे गोली चल जाएगी। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। सर ड्राइवर दामोदर को होश आ गया है। उसने बताया कि 19 नंबर सीट पर बैठे पैसेंजर ने ही उस पर गोली चलाई। 19 नंबर पैसेंजर ने उस पर गोली चलाई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी चारों को भी उसी ने मारा हो? और सर वही सबको हॉस्टेज बना के लेके गया। अच्छा, लेकिन गया कहाँ से होगा? अगर हाईवे से जाता तो किसी ना किसी ने जरूर देखा होता और सामने की तरफ तो पूरा जंगल है, तो ये गया कहाँ? सर और एक बात पता चली है। 7 पैसेंजर में से एक गिरीश सोनी जो जलगांव से चढ़ा था, उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। गिरीश सोनी कहीं वो इस रास्ते से तो नहीं लेके गया होगा उन्हें? इतने सारे फुटप्रिंट्स, मुझे लगता है यहीं से गए होंगे। मैडम मैं अपने पति के फोटोज और नंबर दे देती हूँ आपको। मैडम क्या हुआ है, बस मिली या नहीं? हाँ बस तो मिल गई है, लेकिन ड्राइवर समेत 4 लोगों को गोली मारी गई है। डोंट वरी, आपके पति उनमें नहीं है। मैडम ऑपरेशन के पैसे डिपॉजिट नहीं हुए हैं। सिस्टर आप प्लीज़ तैयारी करिए, पैसे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर मेरे पति पैसे लेकर ज़रूर आएंगे। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, साहब इसमें भी नहीं है। बता देख, बता बता मेरे पैसे का। सर ये टोल नाके के सामने की सीसीटीवी फुटेज है सर, और हर टोल नाके पे बस के पीछे पीछे बाइक वाला दिखाई दे रहा है सर। अगर ये चाहता तो आराम से ओवरटेक कर सकता था सर, लेकिन वो गया नहीं सर। एक काम करो, ये बाइक और बाइक वाले के बारे में पता करो, याचं काही कनेक्शन तर नाही ना? हो सर। और सर एक सीसीटीवी फुटेज मिली है सर। ये देखिए, ये नीलेश की कार जलगांव से लेकर अमलनेर तक बस के आगे आगे दिखाई दे रही है सर, और उसकी कार उसका ड्राइवर चला रहा है। तो नीलेश सोनी के साथ उसका ड्राइवर भी था, तो वो कहाँ गायब हो गया? कहीं सबके पीछे उसका तो हाथ नहीं? अरे क्यों बेकार में बच्चे को डरा रहा है? तुझे पैसे चाहिए ना? मैंने लिए तेरे पैसे और मैंने छुपा दिए। अगर तेरे में हिम्मत है ना तो निकाल ले। बता मेरे पैसे का। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बता बता। तू पागल है, मुझे नहीं पता तेरे पैसे का है, मैं मजाक कर रहा था। वो देख वो भाग रहा है, देख। चला चल उतार नीचे, चल चल इस तरफ आ, इस तरफ।
पुलिस पुलिस यहां तक आ चुकी है, अब तू नहीं बचेगा। पुलिस, मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो बेटा साहब आगे मत बढ़ना, वरना इन सबको मैं मार दूंगा। पैसेंजर्स को हॉस्टेज क्यों बना रखा है? तुम्हारी डिमांड क्या है? साहब, मेरा नाम गिरीश सोनी है, मेरे बच्चे का नाम यश है साहब। आज 4 घंटे बाद उसका ऑपरेशन है। पापा, मैं मरने वाला हूँ क्या? अरे गधे, ये अस्पताल है, यहाँ लोग ठीक होके घर जाते हैं। मैं गधा हूँ तो मुझे आके लाओ। मिस्टर गिरीश, पैसे का क्या हुआ? सर वो देखिए, अब और डिले मत कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप 12 लाख का इंतजाम कीजिए और भर दीजिए, ठीक है? गांव की जमीन बेचकर मैं पैसे लेके जा रहा था, इनमें से किसी ने चुराया साहब, और आज अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरा बच्चा मर जाएगा साहब। तुम अपना फोन नंबर हमें दो, हम तुम्हें फोन करते हैं। साहब, हमारे पास फोन नहीं है, सबके फोन बस में चोरी हो चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एक फोन आपके दरवाजे के बाहर रख रहे हैं। देखो, फोन दरवाजे के बाहर रखा हुआ है, आके फोन ले लो। ठीक है, बोलता हूँ। सर वो बस के पीछे जो बाइक थी सर, उसके नंबर से उसके मालिक का नाम और एड्रेस पता चल चुका है सर। वो किसी जलगांव की संजय पवार की बाइक है सर। एक काम करो, जलगांव पुलिस को इन्फॉर्म करो, इस संजय पवार के हालचाल पूछ कर आए। किसी ने भी बेवकूफी करने की कोशिश की ना, मैं सच में मार दूंगा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर जयवर्धन म्हात्रे बोल रहा हूँ। बताओ तुम्हारे बच्चे की डिटेल्स दो और बताओ किस अस्पताल में है वो। नासिक के अस्पताल में, और आज 4 घंटे में उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा साहब। अगर पैसे नहीं भरे ना तो अस्पताल वाले। हाँ, पता है हमें, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन करवा देंगे। मैं आपकी बात का भरोसा नहीं कर सकता साहब। तो ऐसे हम तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे कर ले? वहाँ बस में 4 मर्डर हुए, वो ड्राइवर दामोदर जख्मी है और यहाँ तुम्हारे हाथ में भी गन है। और तो और वो सारे पैसेंजर्स के मोबाइल और पैसे चोरी हो गए हैं। और वैसे तुम्हारा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है हमें। 4 साल पहले तुम जेल गए थे एक लूट की वारदात में। लो, तुम्हारी वाइफ से बात करा रहा हूँ, दूसरे लाइन पर बात करो। यस सर। हाँ कीर्ति, वो उसकी बीवी से बात कराओ। लो, अपने पति से बात करो। हेलो। हेलो कोमल, यश कैसा है? गिरीश, कहाँ हो तुम? और ये लोग क्या कह रहे हैं? तुमने तो कहा था ना कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया। अगर तुम गलत तरीके से पैसे लाओगे ना तो हमारा बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। मैंने कोई चोरी नहीं की, अपने बच्चे की कसम। अरे उस ड्राइवर को तो गलती से लग गया। गलती से? सब कुछ छोड़ दो गिरीश, छोड़ दो। नहीं, मैंने अपनी जलगांव वाली जमीन बेची अपने बच्चे के लिए, और इनमें से ही किसी ने उसे चुरा लिया है। मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। अगर तुमने किसी का भी बुरा किया है ना तो तुम्हारे बुरे का फल हमारा बच्चा भुगतेगा, वो कभी नहीं ठीक हो पाएगा।
हम सब ने बस में कभी ना कभी सफर किया होगा, पर इस दौरान हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ जो बैठा है वो किन कारणों से सफर कर रहा है। उसका इतिहास और वर्तमान क्या है कोई नहीं जानता। पुलिस की कई टीमें इस केस में अलग अलग छापेमारी कर रही थी। जलगांव से लेकर नासिक तक के सारे हिस्से खंगाले जा रहे थे। पुलिस की एक टीम बंदूकों को छुड़ाने में लग गई थी और बाकी टीमों ने जांच का दायरा तेजी से बढ़ा दिया था। और तभी उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। ये 6346 बाइक तुम्हारा है? नहीं। पकड़ डाला। आप जिस बाइक के बारे में बात कर रहे हैं वो बाइक मेरे ही नाम पर है, लेकिन वो मेरा भाई रवि चलाता है। तो हमें देख के भागा क्यों? हा? कुछ तो कांड किया होगा ना तूने? नहीं सर, मेरे नहीं, मेरे भाई ने। सर वो 2 नंबरी आदमी है सर। मैं इसलिए डर रहा था क्योंकि मुझे लगा उसने कुछ किया होगा और मुझे भुगतना होगा। कहाँ है? रवि कहाँ है? वो दूल्हे के पास जो ढाबा है वहाँ पे वेटर है। क्या हुआ अंदर? तुमने किसी को कुछ किया तो नहीं? कुछ नहीं हुआ साहब, आप पीछे हट जाओ साहब, वरना। ठीक है, हम लोग पीछे हट रहे हैं। हम लोग आंटी को क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? इन्होंने बताया था इन्हें डायबिटीज है। मैं पानी लाती हूँ। क्या हुआ मौसी? आंटी आई थिंक उनकी शुगर लेवल डाउन हो गई है। आंटी पानी पी लो। हाँ, इनके बैग में इनकी गोलियां होगी ही। आंटी तुमच्या बैग मध्ये आपकी गोलियां है क्या? नहीं बेटी, मेरे 2 बेटे हैं। 6 महीने एक के घर रहती हूँ। आज मेरी बहू ने यह भी नहीं देखा कि रात के 9 बजे जा रहे थे। बोली, माँ जी आपके 6 महीने हो गए, अब आप दूसरे बेटे के पास नासिक जाइए। प्लीज आमीन, इनके लिए मेडिसिन मंगवा लीजिए, मैं इन्हें दे दूंगी। प्लीज। क्या हुआ अंदर? कुछ नहीं साहब, गलती से गोली चल गई। देखो गिरीश, अगर किसी को कुछ भी हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे। वो कंडक्टर के पैर को छूकर निकल गई। उसे बाहर भेजो, हम हॉस्पिटल भेजेंगे। नहीं साहब, बाहर तो कोई नहीं आएगा। आप कुछ खाने के लिए और एक दवाई की लिस्ट भेज रहा हूँ, वो अंदर भिजवा दीजिए। एक आंटी है जो बीमार है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो करिए साहब। हमारे साथ एक नर्स भी है। ठीक है। आपकी बेटी शिवानी। शिवानी? क्या हुआ मेरी बेटी को? वो बालपुर के पास बस में उनको और बाकी 3 पैसेंजर को गोली मारी गई। उनकी मौत हो गई है। बच गई तुम्हारी इज्जत। बस यही करना था ना। मार दिया मेरी बेटी को, अब मुझे भी मार डालो। कुछ भी बोली जा रही है। सर आप रुकिए। मैडम आप शांति से बताइए क्या हुआ है। सुना, वो वेटर रवि का है तुम्हारा? सर वेटर रवि आज करीब 10 बजे से गायब है, जब से वो बस की खबर पता चली है। पहले भी इस हाईवे पे 3-4 लूट के केस हो चुके हैं ना, और सब का कनेक्शन इस तुम्हारे ढाबे के साथ है। वो सब यही आए थे ना खाना खाने के लिए? सर ये तो सहयोग हो सकता है कि। अच्छा, सीसीटीवी भी नहीं तुम्हारे इस ढाबे पे? क्यों नहीं? मतलब क्राइम करो और किसी को पता भी ना चलेगा ना? सर पोटे उछला है ला। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं सर। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दे। सब मरने वालों में से एक शिवानी मन, जो 11 नंबर सीट पर बैठी थी, वो अपना घर छोड़कर भागी थी। जलगांव पुलिस को ये उसके पिता ने करवाया है।
और सर वो जिस लड़के के साथ भाग रही थी उसका नाम है वंश, जो अभी खंडर में, और वो भी अपने घर वालों से झूठ बोला था। उसका कोई एग्जाम नहीं था राशि। शिवानी के पिताजी को अगर उसे मारना होता तो वो वंश को भी मार देते, पर उन्होंने वंश को नहीं मारा, बाकियों को क्यों मारा? साहब मैं कि सुबह में देखा क्या कि यहाँ पे खुद से भोंक रहे थे, ठीक है, वैसे मैं कि आपको फोन करके बुला लिया। ये रहा। सड़क से भागते हुए यहाँ पर आया और इस लकड़े से टकरा कर गिर गया, और फिर कोई आया, उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से इसके गोली मारी है। सर ये रोड पे गाड़ी खड़ी थी नीले सोनी की। अच्छा, ड्राइवर पर मिसिंग होता, चेक करा। सर ये तो यही ड्राइवर है नीले सोनी का। पूरे घर की तलाशी लो। यस सर। वहां से देखो। सर आधा उड़ा। सर ये देखिए नीलेश सोनी का बैंक पासबुक, और ये देखिए सर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले। बता। ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक काम करो, बैंक वाले को फोन करके इसकी पूरी डिटेल निकालो। सर ये नीलेश के ड्राइवर की लाश मिली, वहां पर मिले बुलेट शेल और बस में मिले बुलेट शेल सेम ही है। इसका मतलब एक ही गन से फायर हुई है। सर जलगांव पुलिस ने खबर दी है कि नीलेश के घर से कुछ बैंक पासबुक और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो चीट फंड स्कीम चलाता था और बहुतों का पैसा खा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पैसेंजर्स में कोई ऐसा हो जो ये नीलेश के चिट फंड स्कीम फ्रॉड का शिकार हो और उसी ने नीलेश और उसकी बेटी को मार दिया? लेकिन फिर उसने बाकियों पे गोली क्यों चलाई? सर मुन्ना खबरी का फोन आया था और रवि वेटर को पुराने मार्केट में देखा गया है। जरूर वो अपना लूट का सामान बेचने की कोशिश करने आया होगा। चलो ठीक है, चला। आंटी अब ठीक लग रहा है ना? तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ, मुझे माफ कर दे यार, मैं तुम पर क्या, किसी पर भी गोली चलाना नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ मेरे 12 लाख रुपए मुझे दे दो। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बहुत देर से नाटक देख रहा था इस बेवकूफ का। अब एक गन है, बच्चे के खेलने की चीज नहीं है ये। विजट, अब मैं दिखाता हूं तुम लोगों को असली खेल क्या है। अबे पागल हो गया क्या? सर 18 नंबर पैसेंजर के बारे में पता चला, अविनाश सालुंके। उसने जो नंबर दिया था ट्रैवल एजेंसी को वो गलत था, पर वो टिकट बुक कराने खुद गया था, इसीलिए उसका चेहरा सीसीटीवी में कैद हो गया और उससे जलगांव पुलिस ने उसके बारे में पता किया। इसका नीलेश सोनी से कोई कनेक्शन मिला है? नहीं सर। मैं यहाँ भागने नहीं आया था, मैं तो जिंदगी से भागा हुआ हूँ। मेरी बीवी मुझे छोड़ के भाग गई, मेरे बच्चे को भी ले गई। 2 बार मरने का ट्राई कर चुका हूँ। सोचा एक आखिरी ट्राई करने से पहले नासिक जाके अपने बच्चे को देख लो। वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मौका मिल गया है, इसे नहीं गवाऊंगा मैं। देख रवि, तेरे बैग में से चोरी का सारा सामान मिल गया, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत कर। नहीं सर। सर बता कि नहीं? सर बताता हूँ सर।
सिर्फ मुझसे नहीं साहब, वो ड्राइवर भी था इसमें। जब भी वो गाड़ी लेके आता था ढाबे पे, रोकता था तो उससे पहले मैं दवा मिलाता था साहब। तेरे साथी ने सब कुछ कबूल कर दिया है, लूट की बात मान ली है उसने। अब बाकी का सच तू बोलेगा या? साहब यही सच है साहब, हमने पहले भी ऐसी लूट की है साहब। ए रवि, इनका ऑर्डर ले। जी भैया, क्या लेंगे आज? वही अपना वाला पनीर मालदार। मेरा कोट था पनीर मालदार। बाद में वेटर आता था और सबके खाने में बेहोशी की दवाई मिलाता था, और बाद में बाइक से हमारी बस का पीछा करता था। सब बाद में मैंने खाना खाया और बस बालपुर के कच्ची सड़क के यहाँ पे मोड़ दी। मर्डर क्यों किया? साहब लूट तो कई बार की है हमने, लेकिन कभी मर्डर नहीं किया किसी का। ढाबों के बिना हाईवे का वजूद अधूरा है। आप जिस किसी हाईवे पर भी जाएंगे, किनारे पे सजे हुए आपको ढाबे दिख जाएंगे, और ये ढाबे हमारे सफर की व्यवस्था का हिस्सा है। और यहाँ पर भी भरोसा चलता है। जहाँ भरोसा है वही विश्वासघात भी है। बस का ड्राइवर दामोदर और उस ढाबे पे काम करने वाले रवि ने न सिर्फ यात्रियों का भरोसा तोड़ा, बल्कि उनकी जान को भी खतरे में डाल दिया। पुलिस को लूट का सामान मिल चुका था, लेकिन वो हत्यारा अब भी पुलिस के पकड़ से बाहर था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बंधक बने यात्रियों की जान पर खतरा बढ़ता चला जा रहा था, और समय रहते उन सबकी जान बचाना पुलिस की प्राथमिकता थी। हेलो हेलो साहब, शाम होने को है साहब, मेरे पैसे अभी तक नहीं मिले। देखो, वही बताने को फोन किया है मैंने। हमें पता चला है कि लूट में ढाबे का वेटर और बस का ड्राइवर शामिल थे। चोरी का सारा सामान रिकवर हो चुका है, और तुम्हारे 12 लाख रुपए भी। मेरे पैसे मिल गए? मेरे 12 लाख रुपए मिल गए? नासिक भेज दो ना अस्पताल में, मेरे बच्चे का ऑपरेशन रुका हुआ है साहब। गिरीश, वो पैसे हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वो इस केस का एविडेंस है। ऐसे मत करो साहब, अगर ये पैसे अस्पताल में टाइम पर नहीं पहुंचे तो मेरा बच्चा मर जाएगा साहब। और साहब अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एक काम करा, पूरे डिपार्टमेंट को बोलो कि गिरीश के बच्चे के ऑपरेशन के लिए डोनेशन की जरूरत है। जो जितना डोनेट कर सके अपने तरफ से उतना करे। कुछ भी हो जाए, उसके बच्चे का ऑपरेशन हम रुकने नहीं देंगे। कोमल? हेलो, हमारे यश को ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। लेकिन पैसे? धुले पुलिस ने चंदा इकट्ठा करके पैसे भेज दिए हैं। घबराओ मत, हम लोग आ गए। इस गन को फॉरेंसिक लैब भेजो। इस पर गिरीश के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स है क्या देखो। लेके चलो इसको। लगातार जांच में जुटी पुलिस ने लूट की गुत्थी तो सुलझा ली, पर 4 लोगों की निर्मम हत्या और नीलेश के ड्राइवर के कत्ल का मामला अब भी रहस्य बना हुआ था। बस के बचे हुए पैसेंजर्स अभी भी पुलिस के शक के दायरे में थे, लेकिन इस बीच
नीलेश सोनी, जिसकी लाश बस में मिली थी, उसके बारे में पुलिस को एक इनपुट मिला जिसने इस पूरे केस को पलट के रख दिया। सर जलगांव पुलिस को नीलेश के बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले सर उससे पता चला है कि उसने 4 दिन पहले 58 लाख की कैश निकाली है सर। इतनी कैश निकाली तो गई कहाँ? सर नीलेश के सीडीआर से एक डायमंड वाले का नंबर मिला है और उससे पता चलता है कि 2 दिन पहले उसने 58 लाख के डायमंड्स खरीदे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली लूट डायमंड्स के लिए हुई और जिसने डायमंड्स चुराए उसी ने सारे मर्डर्स किए? और ये तो वही कर सकता है जिससे ये पता हो कि नीलेश के पास डायमंड्स थे। सर गन पे केवल 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, अविनाश और गिरीश, बाकी किसी और के नहीं है। एक काम करो, सबको जाने को बोल दो। यस सर। अब आप लोग जा सकते हो। एक मिनट, आप लोग सब रुकिए। आप प्रोस्थेटिक लेग यूज करती हैं? जी, क्या हुआ? क्या आप इसे निकाल के दिखा सकते हो? पर क्या ढूंढना है आपको? 58 लाख के हीरे चोरी हुए हैं जो नीलेश के पास थे। प्लीज। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। बस के भीतर कत्लेआम हुआ। उसकी वजह हीरे थे। लुटेरा हीरे लूटकर और 5 लोगों की हत्या कर वहां से फरार था। बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाने के बाद भी यह केस एक अंधे मोड़ पर था। पर इतना जरूर पक्का हो गया था कि कातिल उन 7 लोगों में से कोई एक था। पर कौन? इसका जवाब उसी खंडर में छिपा था जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। जब सबका ध्यान दूसरी तरफ था ना, तब नकली पैर से हीरे निकाल के मैंने यहाँ पे छुपा दिए थे। सोचा था नीलेश भाऊ को रास्ते में रोक के ही लूट लेते, लेकिन सब गड़बड़ हो गई जब उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। भाऊ, नीलेश भाऊ का है? अपना गाड़ी बंद हो गया था ना, इसलिए अब भी वो निकल गए। अभी 5 मिनट हो गया वो रंगीला एक्सप्रेस। जो हुआ वो प्लान के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं हुआ। वेटर और ड्राइवर के कारण सब गड़बड़ हो जाती। वो लोग अलग से अपनी लूट का प्लान बनाए थे। वो तो अच्छा हुआ कि सुबह सबसे पहले बेहोशी मेरी टूटी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती।
दोनों डायमंड लेने आए हो और हम तुम दोनों को। वो क्या है ना, जब डायमंड कहीं नहीं मिले, ड्राइवर के पास नहीं, वेटर के पास नहीं, पैसेंजर्स के पास नहीं और बस में भी नहीं, तो एक ही जगह बची, ये खंडर, जहां पे हमने तलाशी नहीं ली थी। इसीलिए हम यहां आ गए। सर इसमें तो हीरे। एक काम करो, ये जहां थे उन्हें वहीं वापस रख दो। सर जिसने भी इन्हें छुपाया है वो इन्हें लेने वापस जरूर आएगा। तुम्हारा तो भाई था ना नीलेश? लालची था वो, एक नंबर का चोर था। चीट फंड घोटाला करके सबको लूट लिया था उसने। इसीलिए उसे लूटने के लिए तुमने 5 मर्डर और 1 हाफ मर्डर कर दिया। घेऊन चलाया दोघांना। चला। इस कहानी में लालच घर के भीतर भी था और घर के बाहर भी। विक्की ने हीरे के लालच में अपने भाई की नहीं, उसके साथ साथ 5 और लोगों की भेरे में से हत्या करवा दी। रीना इस खेल की सबसे शातिर, खतरनाक और चालाक खिलाड़ी थी। उस जैसे अपराधियों को पता होना चाहिए कि शातिर से शातिर अपराधी भी पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकता। हीरा भाई से ज्यादा कीमती नहीं था, पर लालच में गले तक डूबा हुआ आदमी संबंध का महत्व और उसकी खूबसूरती को क्या समझेगा। पैसों के लालच में अंधे होकर रीना और विकी ने जो संगीन अपराध किए, उसके बाद उनको क्या मिला? बस जेल की कालकोठरी। सामूहिक हत्या, लूट, आपराधिक साजिश और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में रीना, विकी, वो बस ड्राइवर दामोदर और ढाबे में काम करने वाला रवि, इन सबको जेल भेज दिया गया। और बंदूक के बल पर लोगों को बंधक बनाने वाला गिरीश, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हाईवे के सफर में हमेशा सजग रहना बहुत जरूरी है। आसपास की गतिविधियों से अनजान मत रहिए। खाने पीने की जगहों को अच्छे से परखने के बाद ही वहां पे रुकना मुनासिब होगा। जुर्म की हैरान कर देने वाली एक और कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए सावधान इंडिया।